कितने लोग मानते हैं कि नजर होती है? हाथ ऊपर करना अच्छी बात है मेरे भाई बहनों। बाकी की तो अंग्रेज की औलादी बैठी यहाँ पे, मानते तो है लेकिन हाथ ऊपर करने को तैयार नहीं है। या तो अंग्रेजी की 4 किताबें ज्यादा पढ़ लिख करके एजुकेटेड इडियट बन चुके हैं। नजर होती है, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। नजर होती, नजर तो ठाकुर जी को भी लग गई, हमें लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए तो किसी भक्त ने मेरे भाई बहनों ठाकुर जी की नजर उतारी है। क्या कहा है? आज मारा कानुड़ा के हो गयो, आज मारा कानुड़ा के हो गयो, किन किन की किन किन की नजरा लागी रे। आज मारा कानुड़ा के हो गयो, आज मारा कानुड़ा के हो गयो, किन किन की नजरा लागी रे। आज मारा कानुड़ा के हो गयो। कानुड़ा नो लेन मत दर्ज की गई थी, कानुड़ा ने लेन में तो दर्ज के गई थी। दर्जी की निजरा लागी रे। आज मारा कानुड़ा के हो गयो, आज मारा कानुड़ा के हो गयो, आज मारा कानुड़ा के हो गयो। फिर कानुड़ा की नजर कैसे उतारी? कितनी मन मिर्चा मंगवाई? मण 9 मण मिर्चा बाड़ू रहे। आज मारा कानुड़ा के हो गयो। तो कानुड़ा के भी नजर लग गई थी, तो हमारे बच्चों को लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे भाई बहनों, फिर देखो, नजर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नजर क्या है। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूजन में है कि महाराज सच में बताओ नजर होती है क्या? रे होती है नजर। देखो, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में से रोशनी निकलती है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? और समय पर, मतलब जैसे बुढ़ा हो जाता है आदमी तो रोशनी कमजोर पड़ती जाती है। इसलिए बुढ़ापे में कहते हैं कि आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर होगी भाया, आंखों की रोशनी कम होगी, दिखे कोनी मारे आंखा सु। तो बुढ़ापा होते होते आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है। रोशनी तो निकलती है, बात पक्की मान ली। अब रोशनी के साथ साथ मन के भाव भी निकलते। और छोटे बच्चे थोड़े कोमल होते, नाजुक होते, इसलिए छोटे बच्चों को नजर थोड़ी जल्दी लग जाती। बस यही तो बात है, और ये कोई सामान्य बात नहीं, इट इज साइंस है, विज्ञान है। और मेरे भाई बहनों, एक बात बताओ, आप सबने आधार कार्ड बनाए कि नहीं बनाए? बनाए ना। आधार कार्ड किस आधार पर बनाए? उस समय आपका क्या लिया गया था? कोई एड्रेस लिया गया आपका? मेरे भाई बहनों, आपके आंखों की स्कैनिंग करवाएगी, आई स्कैनिंग करवाएगी। हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना है इसकी स्कैनिंग करवाई गई, और आई स्कैनिंग करवा करके फिर हमको नंबर प्रोवाइड किए गए। हमारे हिंदुस्तान में कुल लोग रहते हैं 1,35,58,00,000। सबका आधार नंबर दिया गया। सबका आधार नंबर अलग अलग है, चाहे वो कश्मीर का आदमी हो, चाहे कन्याकुमारी का आदमी हो, चाहे मेरे भाई बहनों बांग्लादेश का हो, चाहे गुजरात का हो, किसी का भी आधार नंबर डुप्लीकेट नहीं है, एक ही आधार नंबर है। और वो आधार नंबर दिया गया है आंखों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर। मतलब 1,35,58,00,000 लोगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। आधार कार्ड का आधार आंखों की फ्रीक्वेंसी ही तो है। तो नजर लग जाती बच्चों को, फिर बच्चे रोते हैं। तो बच्चों को तो रोने देना चाहिए था। हमने आपको पहले ही बताया कि बच्चों को रोने देना चाहिए, पर बच्चे को जो नजर लग जाए, बच्चा चुप ही नहीं बैठे तो क्या करे? मेरे भाई बहनों, फिर माताएं बहनें अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करवाती हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, देव दिहाड़ी, राखोड़ा, ताबीज। कुछ माताएं बहनें बच्चों को लेकर के किसी बाबा के, फकीर के पास, पीरवे के पास जाती है और वहां जाकर के झाड़ा फूक करवा के लाती है। क्यों इधर उधर जाना पड़े मेरे भाई बहनों? कुछ माताएं सहने समझाने के चक्कर में पड़ जाती हैं। एक बार के वो 400-500 तो लेगा ही लेगा नजर उतारने के, फिर बाल में आपके बच्चे को ऐसा फंसा देगा कि आपका बच्चा उसी मक्कड़ जाल में फंस जाएगा। तो क्या करें?
क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को नजर लग गई है तो फिर क्या करें? कुछ माताएं बहनें क्या करती हैं, बच्चों को पाड़ी के पास ले जाती हैं। पाड़ी समझते हो ना, भैंस, भैंस के पास ले जाके भैंस की पूंछड़ी घुमा देती। अब भैंस की पूंछड़ी से कैसे नजर उतरती वो तो वही जाने, लेकिन बच्चों को ज्यादा नजर लग गई है तो मेरे भाई बहनों आप कहीं मत जाइए, काले रंग की देसी गाय माता जी के पास जाइए। काले रंग की देसी गाय माता, ध्यान रखना, काले रंग की और देसी गाय माता ही होनी चाहिए। आजकल काले रंग के वो जर्सी हॉलिस्टन रोजड़े बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। देसी गाय माता की 3 शुद्ध पहचान है, जिनके पीठ पर थुम्बी, कुकुद, खांदोल, ठाट, थुई, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा हो, गले में गलकंबल, झारली लटकन हो, और जो बोले तो उसके मुख से आवाज गूंजनी चाहिए, हमा, उसको कहते हैं गाय माता। और ये जर्सी जिसके पीठ पर थुम्बी, कुकुद, खांदोल, टाट, थुई कुछ भी ना हो, जिसकी पीठ बिल्कुल प्लेन हो, नेशनल हाईवे की तरह बिना स्पीड ब्रेकर की, सीधा मेरे भाई बहनों नेशनल हाईवे जो जालोर जाके रुक के, गले में कोई गलकंबल झालरी ना हो, और जो दिन में बाजे पुपाड़ी के जैसे बजे, वो होती है जर्सी। जर्सी के लिए किसी भी पशु चिकित्सक से जाकर के पूछो तो वो कहेगा ये तो हाइब्रिड जानवर है। हाइब्रिड का अर्थ इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी में ढूंढना, आपको मिलेगा वर्ण संकर। फिर गीता जी का पहला अध्याय खोल करके पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि वर्ण संकरता कुल का नाश करती है। और तो और मेरे भाई बहनों, अमेरिका में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका नाम है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। उसने एक रिपोर्ट जारी की, जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है उसे कैंसर होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पहले हमारे देश में कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे पहले जर्सी आई थी 1963 में पंजाब में। आज पंजाब की हालत यह है मेरे भाई बहनों कि पंजाब के भटिंडा में से एक ट्रेन निकलती बीकानेर आती है। बीकानेर में वो सारे के सारे कैंसर के मरीज आकर के एक अस्पताल है जिसका नाम है आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल हॉस्पिटल, वहां करके उपचार करवाते हैं। उस ट्रेन में 60% तो कैंसर के मरीज बैठ करके आते, 40% होते कैंसर के मरीज के रिश्तेदार। ये कैंसर जर्सी के ही दूध की देन है। आजकल जो भी कैंसर का प्रमाण बढ़ता जा रहा है जर्सी के दूध के कारण बढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, कुछ दिनों पहले NFSSAI नेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जो व्यक्ति लगातार जर्सी का A1 प्रोटीन नामक दूध का सेवन करता है उसे सिजोफ्रेनिया, आंतरोग, ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। कुछ दिनों पहले बिट्स ने, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है उसे अनिद्रा, मोटापा और हड्डियों के कमजोरी की समस्या बढ़ती जाती है। इसलिए जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए। आप में से कितने लोग जर्सियों का दूध पीते, जरा हाथ ऊपर करना। अच्छी बात है मेरे भाई बहनों, पीना भी मत, ये किसी सुरनी से कम नहीं है। सुअर जानते हैं ना आप, सुरडी, आपके इधर क्या बोलते हैं? सुअर को क्या बोलते हैं आपके इधर? गडूरो। तो मेरे भाई बहन ये जो है ना जर्सी, वो किसी गडूरी से कम नहीं है। अमेरिका में एक यूरास नाम का जानवर रहता है, वो जो गडूरा है वहां का गडूरा यूरास, उसी का क्रॉस ब्रीड करवा और आगे जाके 17वीं पीढ़ी में ये जर्सी आई थी। जर्सी का दूध पीना और किसी गडूरे का दूध पीना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप में से किसी को अच्छा लगता है क्या गडूरे का दूध? तो मेरे भाई बहनों, भूल के भी कभी जर्सियों का दूध नहीं पीना चाहिए। भले भूखे रह जाओ लेकिन जर्सी का दूध कभी मत पियो। समझ में आ गई बात? तो काले रंग की देसी गाय माता के पास चले जाओ। भगवान ने प्रत्येक गांव के लिए एक एक काली गाय माता छोड़ रखी होती है। काले रंग की देसी गाय माता के पास जाओ। अगर बच्चे को नजर ज्यादा लग गई है तो गाय माता की पूंछ 7 बार गोल घुमा दो और 11 बार झाड़ा दे दो। और ज्यादा ही नजर लग गई है किसी डाकण की, क्या करेंगे? गाय माता के घी का दीपक जला दें,
गाय माता के पास जाए, गाय माता को हाथ जोड़े, गाय माता को प्रेम पूर्वक एक गुड़ जिमाए डली, और गाय माता की प्रेम से पूंछ का बाल ले ले। देखो ऐसे खिंचता नहीं करनी, जाकर के एकदम जोर से खींच के आगे, ऐसा मत करना। प्रेम से गाय माता को रिक्वेस्ट करके, गाय माता को निवेदन करके पूंछ का एक बाल लेना है कि माँ एक बाल चाहिए। गाय माता के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और गाय माता के घी का दीपक जला करके 108 बार एक मंत्र बोलना है, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः। और ताबिज में डाल करके आपको जैसा अच्छा लगे, चांदी के ताबिज में, कपड़े के ताबिज में, सोने के ताबिज में डाल करके बच्चे के हाथ पर या कमर पे बंधा दे। आपके बच्चे को कभी भी मेरे भाई बहनों नजर नहीं लगेगी।